हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ की गेम चेंजर बन सकती है। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक स्टूडेंट हैं। अगर आप इम्पैक्टफुली इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज अननोटिस रह सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे 4 पावरफुल सीक्रेट्स जिससे आपकी कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल बन सकती है। जरा सोचिए कि एक ही आइडिया को एक पर्सन बड़े बोरिंग तरीके से प्रेजेंट करता है, उसी आइडिया को एक दूसरा पर्सन बड़ी क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हुए प्रेजेंट करता है। सच सच बताना, किसके आइडिया को अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। जो सेकंड पर्सन है उसके आइडिया को हर कोई एक्नॉलेज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अपलॉड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, आइडिया इंपॉर्टेंट है या उसको बताने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका? दैट इज वेयर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। एंड गुड न्यूज इज, ये एक आर्ट है, एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ। सो सबसे पहला पावरफुल फंडा है पावर ऑफ प्रेजेंस। लोग पहले आपको फील करते हैं, बाद में आपको सुनते हैं। व्हाट डज दैट मीन? आपकी एनर्जी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस तरह से खड़े हो, आप किस तरह से बैठे हो, आप सामने वाले को कितना ध्यान दे रहे हो। मीन्स आप जब सामने वाले को फील करते हो, सामने वाला आपको फील करता है, दोनों में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। इसका मतलब क्या? पावर ऑफ प्रेजेंस मीन्स आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरा अटेंशन कम्युनिकेशन पे दे रहे हो, सामने वाले पे दे रहे हो। आप कहीं मोबाइल में या किसी और डिस्ट्रैक्शन में उलझे हुए नहीं हो। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल रहेंगे उतना आप कम्युनिकेशन अच्छे कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको समझेंगे, वो आपको समझेगा, एक दूसरे को आप फील करोगे। दैट इज पावर ऑफ प्रेजेंस। हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हुए हमारा ध्यान या तो किसी पास्ट के एक्सपीरियंस पे होता है कि पहले इस तरह की कम्युनिकेशन के क्या रिजल्ट रहे हैं, या इसके साथ मेरा क्या रिलेशन है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर की अप्रीहेंशंस। उस वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हैं एंड कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट इज रियली पावरफुल एंड दैट इज पावर ऑफ प्रेजेंस। एंड नेक्स्ट कम्स पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द केवल मीनिंग नहीं कैरी करते हैं, बल्कि शब्दों में इमोशंस छुपी होती हैं। आप जब सिंपली किसी को कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने काम ठीक किया है, मीन्स आपने ये स्टेटमेंट दी। इसी स्टेटमेंट को अगर आप दूसरे शब्दों में कहते हो, मीन्स शब्द चेंज करते हैं, आप देखना इमोशंस चेंज रहेंगे। वाओ, आई लव द वे यू हैंडल द टास्क, आई लव द वे यू हैंडल द सिचुएशन। मीन्स आपने पहले ये सिर्फ इन्फॉर्म किया कि मुझे लगता है कि आपने काम ठीक किया, और इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से कहा, दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन दूसरे केस में जैसे आपने कहा, वाओ, आपने जिस तरह से काम किया मुझे मजा आ गया, सच में आपने सामने वाले को मोटिवेट कर दिया, उसकी इमोशंस को चार्ज कर दिया। इट मीन्स शब्दों को चेंज करते ही सामने वाले के, आपके खुद के इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो वर्ड्स में केवल मीनिंग नहीं होता है, बल्कि इमोशंस होते हैं। तो जैसे हम पावरफुल वर्ड्स यूज करते हैं, हम एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो दैट इज पावर ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स केवल मीनिंग नहीं, ध्यान रख के चलना, ये इमोशनली चार्ज करने का, मोटिवेट करने का काम करते हैं। यही फर्क होता है एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में और एक लीडर की कम्युनिकेशन में। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, ऐसे पावर वर्ड्स का यूज किया करो, जिससे आप भी एक कॉन्फिडेंट फील करें, एनर्जेटिक फील करें, और सामने वाले को भी एक एनर्जी ट्रांसफर करें। कि कम्युनिकेशन में केवल वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि हम एक एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं। एंड थर्ड पावर इज पावर ऑफ लिसनिंग। ध्यान रख के चलना, हम केवल रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनते हैं, हम केवल जानकारी लेने के लिए नहीं सुनते हैं, बल्कि हम सच में सामने वाले से कनेक्ट होने के लिए सुनते हैं। और ध्यान रख के चलना, जितना डीपली आप सामने वाले से कनेक्ट हो पाओगे, मीन्स जितना ध्यान से आप सामने वाले को सुनोगे, बिना इंटरप्ट किए हुए, बिना उसको इग्नोर किए हुए, उतना वो आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्ट लेगा। और जितना वो इंटरेस्ट लेगा, आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे,
एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप होगा। और कम्युनिकेशन में ध्यान रख के चलना, जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होता इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता। मीन्स ना वो आपकी कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट लेगा, ना आप उसकी कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट लोगे। लेकिन जब ट्रस्ट डेवलप होता है वो कब होता है? जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हो। और अच्छे लिसनर, ध्यान रख के चलना, फिर से कहूँगा, केवल इंफॉर्मेशन के लिए, केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज मेक इट श्योर कि आप लिसनिंग को बहुत ध्यान देते हो। और खास करके हम ज़्यादातर कहीं ना कहीं बोलने पे बहुत फोकस करते हैं, तो इन फ्यूचर बोलने पे कम फोकस करिए, बल्कि सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड यू विल सी आपके रिलेशंस, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे फैमिली लाइफ में हो, वो इंप्रूव होने लग जाएंगे आपके। एंड फोर्थ वन इज पावर ऑफ अडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है कि एक ही स्क्रिप्ट हर जगह काम नहीं करती है। इट मीन्स हमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कि सामने वाला सुनने वाला कैसा है और सिचुएशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फॉर्मल सेटिंग में हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक मीटिंग में हो वर्क प्लेस पे, तो वहां पर आप जितना क्रिस्प होंगे, जितना कंसाइज होंगे, मीन्स जितनी काम की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट है। वहां पर अननेसेसरी बातें मत करिए। और आप कैजुअल रिलेशनशिप में हो, कैजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, कैजुअल सेटिंग में बात कर रहे हो, इट मीन्स आप फ्रेंडली वे में बात कर सकते हो, एक्सप्रेसिव हो सकते हो, जितनी चाहे बातें कर सकते हो, आप अपने आप को जिस हद तक चाहे एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रख के चलना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर लेवल पे शेयर नहीं की जाती है, वो केवल क्लोज रिलेशनशिप में शेयर की जाती है। तो इट मीन्स जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसे आपके सामने लोग होंगे, उसी तरीके का आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए। हम ज्यादातर लोग बात करते हैं कि माई कोड इज योर कोड। इट मीन्स कि जैसा मैं हूं, मैं मानता हूं सामने वाला भी वैसा ही है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली कम्युनिकेशन में होना चाहिए रूल, योर कोड इज माई कोड। मीन्स जैसा सामने वाला पर्सन है, उसी तरीके का स्टाइल मुझे अडेप्ट करना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बड़े सिंपल येट इफेक्टिव पावरफुल सीक्रेट्स दिए कम्युनिकेशन के। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो बिलीव मी, योर कम्युनिकेशन विल बी ट्रांसफॉर्म। कम्युनिकेशन केवल एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि एक लाइफ स्किल है। जितना आप इसको इंप्रूव करोगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कनेक्शंस, कॉन्फिडेंस उतने इंप्रूव होते जाएंगे। सो माय बेस्ट विशेस। और प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं ऐसे टॉपिक्स पे और बात करता रहूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।